आप सब लोग जैसे चाहे मुझे जज कर सकते हैं, लेकिन सच यही है। मैं 10वीं कक्षा में था। जगह भुज कच्छ थी, जो गुजरात में है। नवरात्रि का समय था। मैं गरबा खेलने वाला नहीं हूँ। गरबा एक ट्रेडिशनल डांस है जो लोग खेलना पसंद करते हैं नवरात्रि के समय। तो बेसिकली इन 9 रातों में लोग बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं, नाचते हैं और वापस घर लौटते हैं। मैं तो खाने का शौकीन हूँ, लेकिन मुझे नवरात्रि कई कारणों की वजह से पसंद नहीं। जैसे पहला कारण है कि अनबेरेबल क्राउड। दूसरा कारण कि पुलिस चेकिंग होता है हर जगह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। मैं 16 साल का था, तभी तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। तो कहानी ऐसी है कि मैंने मेरी मॉम से परमिशन ली मेरे बेस्ट फ्रेंड्स के साथ डिनर के लिए जाने की। मॉम ने मुझे 100 रुपये दिए, जो बहुत बड़ी बात थी 2009 में। तो हम सब लोगों ने डिनर किया और हम लोग वापस आ रहे थे। तभी हम लोगों ने बहुत सारे पुलिस वालों को देखा आगे, जो बाकी गाड़ी वालों के ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर रहे थे। अभी ये टाइम पे हम लोगों ने गाड़ी घुमा के दूसरा रूट लेने का डिसाइड किया। ये रूट से दिन दहाड़े कम लोग जाते हैं और शाम के 8-9 बजे के बाद कोई नहीं दिखता। भुज एक छोटा सा शहर है और वो 9 बजे के आसपास बंद हो जाता है। क्योंकि हम लोग ने ये रूट लिया था, हम लोग थोड़े से बेचैन थे। जब भी हम लोग की गाड़ी वो रोड जहाँ ख़त्म होता है वहाँ तक आई, तभी वहाँ एक लड़की खड़ी थी। रोड पे कोई लाइट्स नहीं थी, बस हमारी 2 व्हीलर की हेडलाइट थी। वो लड़की रोड के साइड पे एक तरफ खड़ी थी। उसका चेहरा इतना ब्राइट दिख रहा था जैसे उसके चेहरे की तरफ से कोई लाइट ही मार रहा हो। मेरी मॉम ने मुझे सिखाया था कि ऐसे कोई भी अनजान जगह पे नहीं रुकते। तो मैं वो लड़की को इग्नोर करने लगा। वैसे कुछ दिखने में एबनॉर्मल नहीं लग रहा था। अचानक जब हम लोग उस लड़की से क्रॉस करने लगे, मेरा दोस्त बोला कि सुन, मुझे लगता है कि वो लड़की को हेल्प की ज़रूरत है, चल रुकते हैं। मैंने मना कर दिया। उसने फोर्स किया और अगले सेकंड हम उस लड़की के साइड में खड़े थे। मेरे दोस्त ने उस लड़की से पूछा कि तुम रोड पे ऐसे खड़ी क्यों हो। उस लड़की ने कहा कि मेरे फ्रेंड के बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो उसको बाइक पैदल लेके जानी पड़ी। ये सुनने पे मुझे लगा कि ये भी तो चल सकती थी उसके साथ, लेकिन मेरे को बीच में बोलना नहीं था। इनफैक्ट मैं उस लड़की की तरफ देख भी नहीं रहा था। अभी मेरी एक गंदी आदत है गाड़ी की चाबियाँ उंगली में घुमाने की। अगर मैं एक जगह खड़ा रहूँ, मैं सुन खड़ा था, बेसिकली कुछ सोच ही नहीं रहा था। लेकिन फिर हज़ारों थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे थे, जैसे कि क्या अगर ये प्रोस्टिट्यूट हो, कस्टमर के लिए वेट कर रही हो, या फिर क्या अगर ये कोई अनजान आदमी को लूटने के लिए खड़ी हो। नहीं तो क्या अगर ये चिल्लाए कि हम लोग उसे हैरेस कर रहे हो और हम मुसीबत में फंस जाए। ऐसे सब थॉट्स मेरे माइंड में चल रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भूत का कुछ सोच ही नहीं रहा था मैं। और अचानक से जो चाबियाँ मैं घुमा रहा था वो मेरी उंगलियों से फिसल के गिर गई। लड़की के बारे में बताना तो भूल ही गया। वो बहुत खूबसूरत थी, हमसे बड़ी थी, मोस्टली उसके अर्ली 20s में होगी। मैंने उसके चेहरे को 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं देखा था, क्योंकि रुकने के बाद मेरा फ्रेंड ही उससे कन्वर्सेशन कर रहा था। उसने एक ब्लैक शॉर्ट कुर्ता पहना था और एक वाइट स्कर्ट जो 3 इंच घुटनों के ऊपर था। अभी मैं चाबियाँ उठाने के लिए जब भी झुका, तभी मैंने उसके पैर देखे। दिखने में तो बहुत सुंदर थे, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी उनको सुंदर और दिखने। नील पॉलिश की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम था, उसके पैर ठीक पीछे की तरफ मुड़े हुए उल्टे थे। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना ये देख के डर गया था। 1 सेकंड के लिए तो मैं फ्रीज हो गया, लेकिन मुझे पता नहीं कैसे मुझ में ऊपर आने की शक्ति आई। मेरे मन में इतने थॉट्स दौड़ रहे थे कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। तभी एक आइडिया आया मेरे माइंड में। उस वक्त मेरे पास एक सैमसंग कॉर्बी फ़ोन था, उसमें एक फेक कॉल का फीचर था।
मैंने वो फीचर टॉगल शॉर्टकट पे रख दिया था। इन केस कभी काम आए तो कॉलर का नाम मैंने पापा रख दिया था, ताकि जब भी रिंग हुए तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मुझे कॉल लेना ही पड़ेगा। तो मैंने फ़ोन बाहर निकाला, सेटअप किया और वापस जेब में डाला। 1 मिनट के अंदर ही फ़ोन बजने लगा। झूठ मूठ का मैंने उठाया और नाटक किया कि मुझे लेट हुआ है और मैं आ रहा हूँ। अभी मैं फ़ोन रख के जब भी मेरे फ्रेंड के पास देखकर निकलने के लिए बोलने वाला था, तभी मैंने उसके आंखों में कुछ अलग ही चमक देखी, जैसे उसको किसी भूत प्रेत ने झपाट लिया हो। मेरे में वो लड़की का फेस देखने की हिम्मत ही नहीं थी। मैंने अपने दोस्त से कहा, भाई चल निकलते हैं, डैड ने जस्ट कॉल किया, हम लोग लेट हो गए हैं। ये लड़की का दोस्त अभी वापस आता ही होगा, मुझे लगता है वो मैनेज कर लेगी। ये सब सुन के मेरा दोस्त बोला कि नहीं, हम रुकते हैं। उसकी आवाज़ थोड़ी अलग आ रही थी। मैं इतना डरा हुआ था, लेकिन वो मैं अपने फेस पे बता नहीं रहा था। मैं लकी था, वो दोस्त स्कूटी पे ही पीछे के सीट पे बैठा था इतने टाइम से। अभी ये मेरा लास्ट चांस था। मैं फटाफट स्कूटी पे बैठा, सेल्फ स्टार्ट मारा और स्कूटी को एक्सेलरेट किया। मैंने 100 सीसी की स्कूटी 85 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ाई अगले 7-8 मिनट के लिए। एक बार जब भी हम लोग क्राउडेड एरिया में पहुंच गए, तभी मैंने स्कूटी रुकाई और मेरे दोस्त को 2 कान के नीचे बजाए। 2 बार थप्पड़ मारने के बाद वो बोलता है कि अरे भाई, तूने मुझे क्यों मारा? और आज तक उसको ये इंसिडेंट याद नहीं और मुझ पे विश्वास भी नहीं करता। कहता है कि मैं झूठ बोलता हूँ। ये मेरे लाइफ का बेहद डरावना इंसिडेंट था, जो मैं कभी भूल नहीं सकता। बाद में मैंने मेरी मॉम से ये कहानी के बारे में बात की, तो मॉम बोली कि वो चुड़ैल ने तेरी दोस्त को अपने वश में कर लिया था तेरे पे काबू करने के लिए, क्योंकि वो 2 लोगों को एक ही बार में वश में नहीं कर सकती। मैं काफ़ी लकी निकला।